भावना है। हमने रसिकन की चर्चा सुनी। अब इन्हीं रसिकन की प्रणाली में हमारे वृंदावन के रसिक प्रवर श्री हरिराम व्यास जी। आहा, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन फर साधरण सेतु बंधन जुसैल कर, एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए, सुकुल सुमोखन सबुन अच्युत गोत्री जुलड़ाए, मैं नौ गुण तोर नूपुर गयो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी के लिए श्री नाभाजी छप्पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज रसिक त्रिवेणी के तीसरे आचार्य, पहले त्रिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास, श्री स्वामी हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी। आपके लिए श्री नाभाजी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति कैसी? सब लोग इधर देखो ध्यान से। उत्कर्ष तिलक अरुदाम के भक्त इष्ट अति व्यास के। अगर किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता व्यास जी को तो व्यास जी नतमस्तक हो जाते उसके आगे, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी हो। बोले इनके इष्ट हैं ठाकुर जी, लेकिन इनके अति इष्ट कौन हैं? भक्त वैष्णव जन। हरि भक्तों को देखकर के श्री हरिराम व्यास जी इतने प्रसन्न होते, इतने आनंद में भर जाते, इतने झूम उठते कि हरि भक्त परायणता इनके चित्त में। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जैसी उत्कंठा राधारमण जी को देखने में होती है, जैसी आनंद राधा वल्लभ जी को देखने में होता है, जैसा सुख बिहारी जी को देखने में होता है, वैसा ही सुख किसी भक्त को देखने में हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। महाराज होता है। अभी हमारे चित्र बाबा अगर बाहर कोई को मिल जाएं तो जो आपके संकीर्तन सुनते हैं, आपके भाव सुनते हैं, आपको पहचानने वाले तो बड़े उत्सुक, अरे अरे बाबा हम तो आपको सुनो करें, आप हमको दिख गए, चरणन में प्रणाम करेंगे, लौट जाएंगे, दंडवत करेंगे। लेकिन अज्ञानी, मतलब अगर कोई अपरिचित मिल जाए तो उसके प्रति हमारी ऐसी रुचि नहीं बनती। उसके तिलक को देख करके, उसके स्वरूप को देख के हमारी भावना नहीं बनती। हमारी एक बात मान लीजिए, आज के बाद तिलक में जो दिख जाए, कंठी में जो दिख जाए, धोती में जो दिख जाए, वैष्णव भेष किसी भी रूप में अगर हो, लेट के प्रणाम मत करो, दंडवत मत करो, दूर से सिर झुका ले करो, हाथ जोड़ ले करो, बस इतना ही करना शुरू कर दो। इसी से ही परिवर्तन आपको अपने भाव में दिखने लगेगा। श्री हरिराम व्यास जी का यह नियम था। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी की तो स्थिति बाद में सुनना। इनके शिष्य थे मधुकर शाह, ओरछा के राजा। मधुकर शाह को नाम दीक्षा आदि जो भी इन्होंने शिक्षा ज्यादा दी, शिक्षा देने के बाद मधुकर शाह से इन्होंने कहा, आज के बाद तिलक कहीं भी दिख जाए, आज के बाद कंठी पहना हुआ कोई दिख जाए, आज के बाद धोती में कोई दिख जाए, मधुकर शाह तुरंत मुकुट धर देना नीचे और दंडवत प्रणाम कर लेना, यही मेरी गुरु दीक्षा है बस। मधुकर शाह राजा ने हरिराम व्यास जी की बात को मान लिया, बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो मधुकर शाह का नियम बन गया था कि जो भी तिलक में दिखता था उसको प्रणाम करते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, दंडवत करते। एक बार मनचले लोगों ने गधा को तिलक लगा दिया और गधे को ही कंठी पहना दी और मधुकर शाह के राज्य में छोड़ दिया। अब सब लोग कहें भाई तिलक वालों को प्रणाम करने की आज्ञा हमारे राजा ने दी और राजा को उनके गुरुजी हरिराम व्यास जी ने दिए, पर आज तो तिलक में एक गधा घूम रहा है, क्या करें? सब सैनिकों को संकोच होने लगा, इनको प्रणाम कैसे करें? तब किसी ने जाकर के कहा, बोले राजन
आज आपके द्वार पर एक विचित्र भावना प्रकट हुई है। बोले क्या? बोले मानवों को तिलक में बहुत देखा है, लेकिन आज एक पशु तिलक लगा करके आपके द्वार पर है। ये सुनते ही मधुकर शाह जी गए और जाकर के देखा तो गधा कंठी पहने तिलक लगाए घूम रहा था। आपने तुरंत उसके चरणों में प्रणाम किया, माला पहनाई, उसकी बलैया लेने लगे, आरती करने लगे गधा की। सैनिकों ने कहा, बोले भगवान जी गधा है। मधुकर शाह जी बोले भैया गधा नहीं है। तो बोले आज तक 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले वैष्णव आए हैं, इनको तो और प्रणाम करो। वैष्णव कृपा परिलक्षित भैया, क्यों? आज तक वैष्णवन के 2 ही चरण छूने को अवसर मिलते, आज वैष्णवन ने कृपा करके 4 चरण धारण किए, 4 उनको छुओ। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह जी की यह स्थिति है। हमारी बात मत मानिए, लेकिन हरिराम व्यास जी की बात मान लीजिए कि चाहे कई बार कई पत्र आते हैं मेरे पास में, और पत्रों में कई माताएं, कई भाई लोग ब्रज में आकर के उनके साथ जो उत्पीड़ना हुई उसकी हमसे शिकायत करते हैं। महाराज जी वहाँ फलाने मंदिर में गए, वहाँ गोस्वामी जी ने हमको ऐसे डांट दिया, उन्होंने धक्का दे दिया, या ब्रजवासी कहीं मिल गए, वो हमसे पैसा मांग रहे थे, वो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, आदि आदि जो भी। हमारी एक बात मानिए, कुछ अपराध ऐसे हैं उन पर तो क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य अगर कोई आपको कुछ कह देता है, कोई आपके साथ थोड़ा असम्मान का व्यवहार कर देता है ब्रज में, या कहीं भी कोई तिलक धारण किया हो या कोई वैष्णव वेश में हो, आप फिर भी उसको एक बार प्रणाम करें। आप फिर भी बिना दोष देखे उसको वंदन कर लीजिए। हरिराम व्यास जी कहते हैं उसके बाद जो फल प्राप्त होगा ना, वो आपको अपने आप अनुभव होगा बाद में, कि आपने इतने गलत व्यवहार करने वाले के अंदर भी वैष्णव भाव रखा, कोई और विचारधारा नहीं रखी। ये हरिराम व्यास जी का नियम। और एक नियम तो मैंने कथा में एक दिन बताया था, क्या? काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन पर साधारण सेतु बंधन जुशैल कर। कोई कच्छप भगवान को मानता है, कोई नृसिंह भगवान को मानता, पर हरिराम व्यास जी सबको मानते थे। ये जिसको भी देखते थे उसमें उन्हीं के आराध्य इष्ट का दर्शन कर ले। कोई क्रोधी दिखता था, उसमें परशुराम जी हैं, कोई थोड़ा भयाभय दिखता था तो उसमें नृसिंह भगवान है, कोई लोभी दिखता था तो उसमें वामन भगवान है, कोई चंचल दिखता था तो उसमें कृष्ण है, कोई धीर गंभीर है तो उसमें राम है। ऐसी भावना रखते थे, सब में गुण का दर्शन करते। कौन है हरिराम व्यास जी? भगवान की अष्ट सखियों में दूसरी प्रधान सखी विशाखा। कौन? विशाखा। इनका एक प्रसिद्ध पद है, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर। इतनी संख्या में बैठे हो, कितने ब्रजवासी बैठे हैं? यहाँ हाथ ऊपर करियो जो ब्रजवासी। वाह, तो तुम्हारा जी आवाज कम आनी बने, क्योंकि ब्रजवासी होकर हम तो है ही ब्रजवासी, क्या को काम है? अरे तनते तो है गए, मनते होनो है ब्रजवासी, मनते ब्रजवासी बननो है, ये हमारे गानों है ये। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर जय हो आपकी। हे ठाकुरानी
सहेली, कब मिले वे सखी सहेली, ओ कब मिल हैं वे सखी सहेली, कब मिले वे सखी सहेली। हरिवंशी हरिदास, हरिवंशी हे वंशी वट की शीतल छैया, वट की शीतल छैया, हो वंशी वट की शीतल छैया, वट की शीतल छैया। ओ सुभग नदी जमुना से, हाँ सुभग नदी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे, ओ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बोलो वृंदावन धाम की। श्री जुगल बिहारी लाल की। हरिराम व्यास के ठाकुर प्यारे श्री जुगल किशोर जी। कैसो है वृंदावन, जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। व्यास जी क्या कह रहे हैं पता है? हमारे पास जो वैभव है उसको हम अपने उपभोग में जब खर्च करते हैं तो हमारे धन संपत्ति वैभव को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब उसी वैभव को हम वृंदावन सेवा में लगाते हैं तो वो वैभव हमारी बलैया लेता है। बोलो भैया धन्य है मैं तेरी जेब में आयो जो तैने मुझको वृंदावन में खर्च किया, तेरी कृपा तो मुझको वृंदावन मिलो। जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। करमीत कमला से, हाँ करमीत कमला से। हे इतनी आस व्यास की पुजवऊं, इतनी आस व्यास की पूजवत, इतनी आस व्यास की पुजवऊं, इतनी आस व्यास की पूजवत। श्री वृंदा विपिन विलासी, हाँ वृंदा विपिन ओ वृंदा विपिन विलासी, हाँ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे
श्री हरिराम व्यास, जो कि विशाखा जी के अवतार हैं। विशाखा जी अष्ट सखियों में ऐसी सखी हैं जिनसे ठाकुर जी बहुत डरते हैं। ललिता जी से नहीं डरते ठाकुर जी, क्योंकि ललिता जी तो बिल्कुल श्री जी जैसी। अच्छा एक बात बोलूं, ये सबरी सखी श्री जी जैसी, नेक नेक श्रृंगार में अंतर है। बातें पता चले कि ये ललिता जी हैं, ये विशाखा जी हैं, ये इंदुलेखा जी हैं, ये चंपकलता जी हैं, ये सुदेवी जी हैं, आदि आदि सब सखीन को पतो, उनके आव भाव और श्रृंगार से पता चले। नहीं तो महाराज ये सबरी एक जैसी लगे। एक सूरदास जी को पद है, सुनाऊं बाबा। एक बार ये सबरी सखी जो है कहा ठाकुर जी तो सीधे बात तो करें ना, टेढ़ी टेढ़ी रहे लाल जी थे। जैसे ही ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके आमे, किशोरी जी तो दौड़ते बलैया ले में। ठाकुर जी कहे ललिता तू भी ले ले, सुंदर लग रहा हूं मैं। जैसी ललिता जी बलैया लेने लगे, विशाखा जी कहे रहने दो, काय को लेनो। लाल जी कहे तू ज्यादा मत बने कर, मेरे आगे हैं, तू ऐसे काय को रे करे मुंह ते टेढ़ी टेढ़ी। बोले लाला सही पूछो तो तुम्हारे ना तो रूप है, ना रंग है, ना स्वरूप है, कछु ना है। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा से सब बन गए हो तुम। हम अपनी किशोरी जी की बलैया लेंगे, उनकी कृपा भैया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अकेली काय को बलैया ले। तो ये सबरी टेढ़ी टेढ़ी रहे ठाकुर जी थे। लेकिन ठाकुर जी के सबसे ज्यादा काम भी श्री विशाखा जी बनाती हैं। तो एक बार की बात, किशोरी जी सब सखीन से बोली, सब लोग ध्यान से सुनिए। किशोरी जी सब सखीन से बोली, मेरी तुम लोग अंत एक प्रार्थना है। बोले कहा प्रार्थना है? तुम ठाकुर जी थे, श्याम सुंदर थे, इतनो ज्यादा टेढ़ो टेढ़ो बात मत करे करो, ने प्रेम तेरे करो उनते। वो ऐसे लाडले लाल हैं, ऐसे प्यारे लाल हैं, यशोदा मैया के दुलारे, नंद बाबा पलकन पे रखें सब उनको, और तुम सबरी ऐसी हो, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बात करो उनते, मुंह को अच्छो ना लगे। तो सब सखी मान गई, नहीं श्यामाचू आपकी जैसी आज्ञा हम वैसी रहेंगी। लेकिन विशाखा जी नहीं मानी। विशाखा जी बोली श्री जी वो आपको मान करामे, हमारे मुंह को तो बड़ो क्रोध आवे उन पर। श्री जी बोली तू नहीं जाने वो मुझसे बहुत प्रेम करें। तो विशाखा जी बोली तो श्री जी एक काम करें। बोले कहा? बोले एक बार उनकी परीक्षा ले लें कि वो आपसे कितनों प्रेम करें। तो लाडली जी बोली कर ले। बोले कहा करना पड़ेगा? बोले एक दिना जब निकुंज में श्याम सुंदर आएंगे, हम सबरी एक ही श्रृंगार में होंगी, एक सी चुनरी, एक से दुपट्टा, एक सौ श्रृंगार, एक सी बिंदी, एक सी नतवेसर, एक सी कुंडल, एक सी पत्रावली, कछु भी इधर उधर नहीं होगा, एक जैसा सब कछु। और फिर श्याम सुंदर तो कहेंगे बताओ इनमें तो किशोरी जी कौन सी? किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले मैं यही तो देख रहा हूं पहचानेंगे कि नहीं, करके देखो। इतना सुंदर पद है श्री सूरदास जी को। अब महाराज सबन ने श्रृंगार कियो। विशाखा जी सबको श्रृंगार लेके आई हैं, नीले नीले वस्त्र पहने हैं सबन ने, गुलाबी घेरा पहने हैं, एक जैसी बिंदी, एक जैसे कुंडल, एक जैसी नतवेसर, एक जैसो काजल, सब कुछ वो एक जैसे। और वास्तव में ये स्थिति है गई, जैसे ही श्रृंगार करके आठों सखी और किशोरी जी जैसे ही निकुंज में आई तो आपस में सखी नहीं पहचान पा रही है, इनमें तो ललिता कौन सी है, इनमें तो विशाखा कौन सी, इनमें तो किशोरी जी कौन सी है, इनमें तो इंदुलेखा कौन सी है। आपस में सबरी एक दूसरे से जाके अरे ने मुझे तो बता दो तुम कौन सी हो। अरे मैं सुदेवी हूं। अच्छा मुंह तो लगी श्री जी है। वो श्री जी कहाँ है? अरे श्री जी तुम कौन सी हो? श्री जी ने हाथ मैं यहां हूं। बोले हाँ अब ठीक है, हमें ही नहीं पहचान पा रही है श्री जी कहाँ है, श्याम सुंदर कैसे पहचाने? सबने हाथ पांव जोड़े, श्री जी से प्रार्थना करी, हे श्यामाचू हमारी एक बात मान लियो, इतकू देखो भैया, भाई लोगों सबरे इतकू देखो। लोग तो आते जाते रहेंगे, कहा करना है, 2 घंटा की बात है। सब सखीन ने किशोरी जी के पांव परे, बोले हे श्यामाचू आपसे हमारी एक ही प्रार्थना। बोले कहा? आप इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो, श्याम सुंदर आपको दूसरे नामन से पुकारेंगे और आप तुरंत बोल पड़ोगी हाँ मैं यहां हूं। तो आपसे हमारी प्रार्थना बोलियो मत, सौगंध है हमारी।
हे कृष्ण मनोहारिणी, एक बार अगर वो कह देंगे सो ही आप कहोगे हाँ श्याम सुंदर बोलो, चुप रही हूं, बिल्कुल बोलना नहीं है एक शब्द भी। और वो कितनी भी मधुर लीला करें, ज्यादा प्रसन्न होना नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता मुख पे आवे, नेत्रन में प्रेमाश्रु आ जाए, वासु पता चल जाए कि किशोरी जी हैं। ठाकुर जी की लीला देख के किशोरी जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। आज ललिता जी, विशाखा जी सब चरण पड़ रही हैं, बोले हाँ श्यामाजू आज ना तो हंसनो है, ना प्रेमाश्रु बहाने, ना कछु करनो है। ऐसी भोली की सुबह से पढ़ा रही हैं सबरी, ऐसो करें तो तुम ऐसे रही हो, ऐसो करें तो तुम ऐसे, बल्कि विशाखा तो यूं कह रही मेरी जैसी है जाओ। बोले कहा टेढ़ी टेढ़ी रही हो आज उनते, उनको यूं लगे कि यही विशाखा है। किशोरी जी बोले मुंह पे तो जो होएगा ना। अच्छा तुम कछु ने, तुम पीछे खड़ी रही हो, कछु मत करी हो, बस आन दो। आज संध्या भाई, शाम रहते ठाकुर जी आए। आहा, जैसे ही निकुंज में प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही ठाकुर जी बोले हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे श्यामाजू, हे प्यारीजू, आप कहाँ हो? मैं निकुंज में आए गयो। एक संग दसों दिशांते आवाज आई, हे प्रियतम मैं आ रही हूं। ठाकुर जी बोले यहां तो आवाज आई, यहां तो आवाज आई, यहां तो ये भयो का। और एक संग सबरी निकुंजन में थे एक साथ श्री जी प्रकट है गए। ठाकुर जी कहें अरे श्री जी इतने पीछे, हाँ श्याम सुंदर है, यहूं श्री जी, यहूं श्री जी, यहूं श्री जी, और चारों तरफ 9 श्री जी खड़ी हैं एक साथ। ठाकुर जी बोले भैया जे का बवाल है? हे श्यामाजू आप कौन सी हो? तो 9 की 9 एक संग कह रही हैं मैं ही श्यामाजू हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया ये कैसो खेल है रो है, ये कैसी नई लीला है रही है आज। आहा, सूरदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भाव को। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। देखो आज बाबा को स्मरण कर रहे हैं और हमारे गया प्रसाद जी महाराज ने देखो भिजवा दिए प्रसाद। हमारे बाबा के यहाँ से ही देखो माला जी आई हैं, प्रसाद आए हैं। जय हो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की जय हो। ये तो आप हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज पूरी कथा सुने बाबा, पहली कथा थी, पूरी कथा पंडित जी महाराज सामने बैठ के सुने। तो पंडित जी महाराज के परम सेवक रहे श्री मास्टर बाबा, और मेरो सौभाग्य रहो कि पूज्य श्री मास्टर बाबा पंडित जी की सेवा में रहते, माधवदास बाबा, मास्टर बाबा। तो मास्टर बाबा को उनके विश्राम मतलब उनके भगवत धाम गमन से पहले कथा सुनाने को अवसर मिला मुझे। तो उन्हीं के यहाँ से पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य मास्टर बाबा के भाव सोमाला आई है। सबन को आचार्य चरण को प्रणाम करें, बाबा को प्रणाम। हमारे गिरिराज जी में भी ऐसे गुप्त गुप्त महापुरुष रहे, आज भी हैं। पता नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप हल्ला करोगे वहां जाके। एक पूज्य श्री माधवदास बाबा हैं, आज भी विराज रहे हैं। ऐसो प्रेम करें, ऐसो स्नेह करें, ऐसे ब्रजवासी के हितैषी। कल बाबा के यहाँ से आयो समाचार कि लाला मिलवे आजा, तो मैं जाऊंगा कथा पूरी करके। एक समय ही मिलते हैं, अब तो पता नहीं बहुत समय से गयो नहीं मैं, उनको एक ही समय पूरे दिन भर में उसी समय मिलते हैं। और कोई ब्रजवासी चलो जाए ना तो वाके तो पाम छूमे और वाके सामने भक्तमाल जी खोलते हैं, भागवत जी खोलते हैं, बोले यहाँ में कछु पढ़ के सुनाए दो हमें। सबसे सुनते हैं, ऐसे अद्भुत महापुरुष। मास्टर बाबा का भी खूब संग किया। मास्टर बाबा को खूब हम बालपन में हमारे नाना जी पकड़ के ले जाते संतन के पास। स्कूल से आयो नहीं,
कि स्कूल ते आते हमारे नाना जी हमको लेके जाते संतन के पास और रास्ता भर पद याद कराते मुझको। आज वो बाबा के पास जा रहे हैं, उनको ये पद सुना दियो। और ऐसे ऐसे महापुरुष जो कुटियान में रहे में भीतर छुपके रहे में, उनके पास नाना जी ले जाते और कहते बाबा जो मेरो देव तो है, या तेने कछु सुन लियो। तो हम ऐसे तैयारी करके जाते जैसे कोई मंच पे गाना है। मैं बिल्कुल खड़े है के सामने गलो वलो बिल्कुल ठीक करके फिर गातो, संतन को सुनातो। नाना जी की बड़ी कृपा रही हम पे। नाना जी हमको यहाँ सब संतन के पास लेके गए। तो लीला में चलो भैया, ठाकुर जी बेचारे परेशान खड़े हैं, हम कहीं और पहुंच गए। तो सब सहचरी आज किशोरी जी बनी आई। सूरदास जी कह रहे हैं इनमें को वृष भानु किशोरी, इनमें को वृष श्याम बताए दो आपने कर सो, श्याम बताए दो आपने कर सो, बालापन की जोड़ी। हाँ बालापन की। इतने में ही वो सहचरीन में से एक कह रही है आज श्याम सुंदर आपके प्रेम की परीक्षा है। बोले कहा तुम बहुत कहो कि भैया तुम्हारी बचपन की जोड़ी है किशोरी जी के संग। ठाकुर बोले बचपन की नहीं, जन्म जन्मन की। बोले हाँ जन्म जन्मन की जोड़ी है। तो हम में तो किशोरी जी कौन सी बताओ, तुम उंगली धर के बता दो कि हम में तो किशोरी जी कौन सी। श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी। हाँ बालापन की, इनमें को वृष भानु किशोरी, इनमें को वृष। अब तो ठाकुर जी ऐसी विडंबना में फंस गए, कहां जाऊं। सब अच्छा ठाकुर जी जाने तो हैं किशोरी जी कौन सी हैं, पर अब सखीन ने इतनी योजना बनाई है, व्यवस्था करी है, तुमने किया में सुख तो होए। अब किशोरी जी सब सखी चाह रही है कि ठाकुर जी ने ढूंढे पतो करें बता में, तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। एक एक सखी के पास जाके श्री जी देखो वंशी आज ते आपकी है जाएगी, तुम ही हो ना। मैं तो विशाखा हूं। ठाकुर जी कहें विशाखा? बोले हाँ। तो बताइए कौन सी वारी गाड़ी दे, तो मैं समझूंगा तो विशाखा। तो बोल दे ये गाड़ी दूं। बोले हम भाई जे तो विशाखा, ये जे गाड़ी विशाखा ही दे मोह। फिर दूसरे के पास जाए तो तुम्हारे पाम परूं भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जैसे आपको मान होए। आप बताए तो आप ही किशोरी जी हो ना, मैं तो ललिता हूं। ये विशाखा है कि ये ललिता, तुम दोनों बाहर रह जाओ। अब बच्ची ये, अब इनमें ढूंढूंगा, 7 बच्ची हैं, तुम हो ना किशोरी जी। इतने में जो बाहर निकाल दी उनमें तो बोले मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी कहे मैं कहां जाऊं आज, मेरे तो भैया सही में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया आज। आहा इतने में ठाकुर जी बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब सखीन को बड़ा आनंद आने लगा। बोले देखो किशोरी जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको, ये श्यामा जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको। जब बहुत देर रह गई, खूब देर आनंद है गया, ठाकुर जी बोले अब नए अपनी चतुराई करनी पड़ेगी मुंह को। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ। मुंह को किशोरी जी मिल गई। बोले कौन सी है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, सबरी सामने आओ मेरे। सबरी सखी सामने खड़ी है गई। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ गए। बोले बताऊं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वह थाड़ी, हाँ वह थाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी युवतिन में नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सबरी सामने खड़ी करके बोल रहे देख वो खड़ी कौन सी? बोले जाने नीले वस्त्र पहने, तन गोरो गोरो है। अब समन ने नीले वस्त्र पहने, सबन के तन गोरे हैं। सब कह रहे हैं लाला यहां तो सबन के वस्त्र एक जैसे सब गोरे हैं, तुम बताओ ना किशोरी जी कौन सी? तब ठाकुर जी कहते हैं बता दूं कौन सी? बोले बताओ। बोले वो जो खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, छल बल बहु विधि चोरी, हाँ छल बल बहु विधि चोरी। देखो वो
ठाड़ी, वो ठाड़ी, वो ठाड़ी, पीछे ठाड़ी है। बोले कौन सी? बोले वही जिनने बचपन में मुझको चोरी करना सिखायो। ये वही है जिनने मुझको छल करना सिखायो, कपट करना सिखायो, चोरी करनी सिखाई। विराजो, पहले विराज जाओ तभी सुनाऊंगा आगे। हाँ हाँ, यही राग रखी हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? वह ठाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी युवतिन में श्यामा, नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सहचरी बोली लाला यहां तो सब नीले वस्त्रन में हैं और सब गोरे गोरे हैं, श्यामा जी कौन सी हैं जे बताओ। अरे वो जो खड़ी कहां है बीच में, तुम लोगन के बीच में खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बोले जिनमो बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी। हाँ बहुविधि माखन चोरी। अरे इन्हीं मोकू बचपन में छल करनो, बल करनो और माखन चुरानो और यात्रिका की सब योजना बनानो, इन्हीं तुम मुझको सिखायो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि इन्हीं मुझको छल बल माखन चोरी बहुविधि चोरी सिखाई, इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी मैंने कब सिखाया तुमको? अब जैसे ही किशोरी जी बोली मैंने कब सिखाया, ठाकुर जी बोले ये रही श्यामा जी। विशाखा ललता सब सिर पीटे, बोल काय को बोली आप? अरे मैंने सिखाया ही ना, जब इनको तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको छल सिखाया, मैंने इनको चोरी सिखाई, झूठ बोलो तुम। अरे मेरी प्यारी भोरी भारी श्यामा जी आजा आजा, और ले करके यूं गले में ले गो भैया ये रही श्यामा जी। सब सखी बोली हे श्यामा जी आप अद्भुत हो, आज आपसे कही हमने कि बोलना नहीं है। किशोर जी बोले हाय राम मैं तो भूल ही गई, वो तो याद ही ना रही। आहा ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। चल रही ललता इतकुआ, ए विशाखा चल पान दबा मेरे, देख मैंने ढूंढ ली किशोरी जी, पता कर ली कौन सी श्यामा जी। विशाखा जी बोली लाला तुम ये छल बल कर, वो इन्हीं तो सिखाया मुझको। आहा को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी। आहा इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रसादी माला पहनते हैं। पता है क्यों? हमारे निकुंज में नियम है कि पहले ये आप सब भी करे करो घर पे, अगर युगल सरकार है तो पहले माला किशोरी जी को धराओ और किशोरी जी की प्रसादी माला ठाकुर जी को धराओ। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही माला किशोरी जी धारण करके मुंह पहना, मैं माला नहीं पहनूं, ये पुष्पन की माला नहीं, किशोरी जी के भोलेपन के जो गुण है ना इनके अंदर, वाकी माला पहनूं मैं। ये इतनी सीधी है, इतनी भोरी है, इतनी सरल है, इतनी सहज है, वाकी माला धारण करूं। इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में। आजहु उरते न छोरी, आजहु चोरी। को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को। जैसे पाट की डोरी, जैसे को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु किशोरी। लेकिन किशोरी जी को सुख है,
भले ही उस योजना में किशोरी जी सब सखियों के साथ हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ढूंढ लिया। इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी, सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता है। और आज सब ललिता विशाखा सबसे कह रही हैं, देखिए तुम वैसे पीछे पड़ी रहो इनके, देखिए पहचान गए ना मुंह। बोले रहने दो, वो तो ना पहचानने, ये तो आप ही हो भोरी भारी नेक में बोल। आप तो मना करी हमने, श्री जी अगर आप नहीं बोलती, नहीं कछु करती तो मजाल का जो ये नंद को छोरा पहचान पातो आपको। 2-4 दिना निकाल देते हम लोग। अरे श्री जी ताऊ दिना अगर मैं हूं श्री जी बन के चली जाऊंगी ना, तो ये मुंह को श्री जी मान करके मेरे संग में विहार करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। श्री जी बोली ना ना ऐसा ना है, हमारे श्याम सुंदर जाने मेरो स्वभाव कैसो गुण कैसो, वो तो जाने। किशोरी जी इतनी भोली है हमारी, इतनी सरल है, इतनी सहज है।